परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 10 जून। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। भजन संहिता 122 और उसका पहला वचन। मलकीसिदक ने ना केवल अब्राहम को आशीष दी, बल्कि सिय्योन में से उसे भोजन भी दिया। उसने उसे रोटी तथा दाखरस दिया। अब्राहम युद्ध के मैदान में से आ रहा था, इसलिए वह थका हुआ था। इसके बावजूद यदि सदोम का राजा उसके लिए मुर्गी या मटन या बिरयानी लाया होता, तो भी वह कहता, नहीं धन्यवाद, तुम्हारे पास से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सदोम के राजा ने बहुत ही आनंद से अब्राहम और उसके लोगों को खिलाया होता, क्योंकि अब्राहम ने उसे शत्रु के हाथ से छुड़ाया था। किंतु उसकी हर एक उत्तम चीजों की ओर अब्राहम ने पीठ फेर दी, क्योंकि परमेश्वर ने सिय्योन के भोजन सहित मलकीसिदक को ऐसा होने से पहले ही वहां भेज दिया था। परम प्रधान परमेश्वर का याजक उसके लिए रोटी और दाखरस लाया, जिससे उसकी थकान उतर जाए। परमेश्वर के सिय्योन अर्थात भवन में आने से आप देखेंगे कि आपकी थकान भाग जाएगी। बहुतेरे लोगों को शरीर में यदि कुछ छोटा सा भी कष्ट हो, तो ऐसे बिल्कुल छोटे से बहाने से भी परमेश्वर के घर से वे दूर रहते हैं। वे कहते हैं, हम परमेश्वर के घर जा नहीं सकते, वहां सभाएं बहुत लंबी लंबी होती हैं और हमको आराम नहीं है। कल रात नींद नहीं आई। वे ऐसा विचार करते हैं कि घर में रहने से अच्छे हो जाएंगे, इसलिए वे घर में रहते हैं और उनकी तबीयत अधिक बिगड़ती है। कई लोग हैं जो निराशा और हताशा में जब गिर जाते हैं, तब परमेश्वर के घर से दूर रहते हैं। शायद किसी ने कुछ कहा होगा, जिसके कारण उन्हें बुरा लगता है और परमेश्वर के घर से दूर रहते हैं। परंतु ऐसा करने के द्वारा उनकी परिस्थिति और अधिक बिगड़ती है। परमेश्वर के घर में आने के द्वारा ही परमेश्वर के लोग स्वर्गीय भोजन, ईश्वरीय सामर्थ और आनंद प्राप्त करते हैं। वे परमेश्वर के समक्ष ताजा, दृढ़ और निरोगी रहते हैं और अब्राहम के समान हर एक परीक्षा का सामना कर सकते हैं। परमेश्वर के घर से दूर ना रहें और उसे तुच्छ मत ठहराइए। परमेश्वर के पवित्र लोगों की संगति को भी तुच्छ मत ठहराइए। परमेश्वर के घर में अपना पूरा हिस्सा लें और तब आपने जो कुछ खोया है उसे वापस पाएंगे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।